हे एवरीवन, ये आज का हमारा पार्ट 5 है चैप्टर 1 की थ्योरी का, जिसका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एज अ एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज। अगर हम एज अ एप्रोप्रिएशन उसको ट्रीट कर रहे हैं तो अगर हमारा यानी कंपनी का अगर कोई प्रॉफिट होगा तो ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को। अगर उसका लॉस हो जाता है तो उसको पे नहीं करेगी। बट अगर एज अ चार्ज हम ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो फंड को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज अ चार्ज ट्रीट किया गया है, एज अ एप्रोप्रिएशन नहीं। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो नॉर्मल है, ओपनिंग कैपिटल लेके जितना भी इंटरेस्ट है कैपिटल का आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली। बट प्रॉब्लम तो अब आती है जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होता है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना होता है, क्योंकि हम पूरे ईयर का उसको इंटरेस्ट देंगे ना, तो हमें ओपनिंग कैपिटल उसकी पता होनी चाहिए। तो हम क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे कैसे। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं। देखो, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो नॉर्मल है ना कि ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट जितना देना है उतना निकाल लो। बट अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे जो भी हमारी ड्राइंग्स होंगी, उस पर्सन की ड्राइंग्स होंगी, माइनस करेंगे अगर उसने कोई भी एडिशनल कैपिटल जो भी लगा रखी होगी वो। फिर उसमें अगर हमारा मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो उसके हिस्से का प्रॉफिट है, उसको हम लेस कर देंगे। और अगर उसके हिस्से का पार्टनर के हिस्से का कोई भी लॉस है तो हम उसको ऐड कर देंगे। इन सब ट्रीटमेंट्स को करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, जिसपे जो भी हमारा इंटरेस्ट की रेट होगी उस रेट को लगा के हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम दोनों में शो करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल अकाउंट बना हुआ है पार्टनर का तो उसमें आईओसी के नाम से जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टू आईओसी के नाम से जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कंबाइंड एंट्री देखते हैं। देखो, कंबाइंड एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी पिछली एंट्री में क्या था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आप अमाउंट तो उनका सेम ही जाएगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम अमाउंट में है। तो जो कंबाइंड एंट्री हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to partners capital account. That's all for this topic. Thank you.